प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की प्रश्नावली 5.4 के शेष बचे हुए सवाल हल करेंगे। छठा सवाल है, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर स्क्वायर है। किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम अपनी तरफ से सपोज कर लेते हैं, हम मान लेते हैं, माना वर्ग की भुजा की लंबाई, माना वर्ग की भुजा की लंबाई x मीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमें मालूम है, भुजा गुना भुजा होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा x गुना x। x गुना x क्या बन जाएगा? x की शक्ति 2, x स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 441 मीटर स्क्वायर, इसलिए x स्क्वायर बराबर 441। तो x बराबर वर्गमूल 441। अब 441 का वर्गमूल हमें आता ही है निकालना। हम 441 का गुणनखंडन भी कर सकते हैं, हम भाग की विधि से भी 441 का वर्गमूल निकाल सकते हैं। अब 441 का वर्गमूल हम गुणनखंडन विधि से निकालते हैं। देखिए हम कैसे करेंगे 441 का वर्गमूल। 3 से 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 सते 21, फिर 3 से चला जाएगा 3 चौके 12, 3 निम 27, और फिर 7 से चला जाएगा 7 7 49, 7 एकम 7। तो देखिए जो 441 है उसके जो टुकड़े आए वो 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7। तो दिखाई दे रहा है हमें ये जोड़े बन रहे हैं। तो x बराबर 3 गुना 7 21 मीटर। अतः वर्ग की भुजा की लंबाई बराबर 21 मीटर। अगला देखो, किसी समकोण त्रिभुज में ABC में कोण B बराबर 90 A भाग, यदि AB 6 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर तो AC बताइए। यदि AC 13 सेंटीमीटर और BC 5 सेंटीमीटर तो AB बताइए। यदि किसी समकोण त्रिभुज, देखिए समकोण त्रिभुज कैसा होता है जिसमें एक कोण 90 का है, ऐसा है ये समकोण त्रिभुज। और इसने दिया हुआ है कि B कोण 90 डिग्री का है, और पहले भाग में AB 6 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर, तो AC हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ मैं C लिख लेती हूँ, यहाँ मैं A लिख लेती हूँ, आप कहीं भी लिख सकते हैं। AB 6 सेंटीमीटर और BC 8। तो मुझे निकालना है AC निकालना है। अब देखिए हमें मालूम है समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में कोण B आपको कितने का दे रखा है? 90 का। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय क्या है हमारी? कर्ण का वर्ग, मालूम है आपको, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। कर्ण 90 के सामने वाली भुजा को कहते हैं, आधार जिस पे 90 का कोण बना हुआ है, और लंब जो 90 डिग्री के कोण पे बना हुआ है। तो AC का वर्ग बराबर आधार BC का वर्ग और ये AB का वर्ग। अब हमें BC भी दिया हुआ है और AB भी दिया हुआ है, तो यहाँ मान भर देंगे उसका।
तो मेरे पास आ जाएगा AC का वर्ग, क्या क्या मान दिए हुए हैं हमारे पास, AB 6 और BC 8, तो 8 का वर्ग जमा 6 का वर्ग, 8 का वर्ग 8 गुना 8 64, 6 का वर्ग 6 गुना 6 36, कितना हो गया AC का वर्ग 100, तो 100 के AC क्या बन जाएगा, वर्गमूल 100, वर्ग हटाएंगे तो इधर वर्गमूल हो जाएगा। अब वर्गमूल 100 हमें निकालना आता है, 100 के हम टुकड़े कर लेते हैं, 2 पे गया 50, फिर 2 पे गया 25, फिर 5 पे गया 5 और फिर 5 पे गया 1, 5 एकम 5, तो 100 के जो टुकड़े आए 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, ये जोड़े बन गए, तो AC बराबर 2 गुना 5, AC कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। दूसरा भाग, दूसरे भाग में देखिए ध्यान से, कोण B 90 का ही है, ये 90 का दे रखा है, और AB और ये BC, इसमें हमें AC दिया हुआ है 13 और BC दिया हुआ है 5, और हमें AB निकालना है। तो हमें मालूम है पाइथागोरस थ्योरम से AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग जमा BC का वर्ग। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज लगा देते हैं, 13 का वर्ग बराबर AB का वर्ग BC का वर्ग यानी कि 5 का वर्ग, ये हो गया 169, AB का वर्ग और 5 का वर्ग 25, 25 को हम इधर ले आएंगे और इधर आके 25 इसमें से घट जाएगा, 169 माइनस 25 बराबर AB का वर्ग, तो ये बन गया 144 बराबर AB का वर्ग। तो AB बराबर वर्गमूल 144। अब 144 का वर्गमूल हम निकाल लेते हैं, टुकड़े कर लेते हैं इसके, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छीक 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नीम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, तो AB बराबर क्या टुकड़े आए 144 के, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, एक ये जोड़ा हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4, 4 तिये 12 सेंटीमीटर। अगला देखे सवाल, एक माली के पास 1000 पौधे हैं। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसको आवश्यकता है। तो 1000 पौधे हैं, तो उसे और कितने पौधे चाहिए या कितने उसको कम से कम पौधे चाहिए कि पंक्तियों की संख्या और पौधों की संख्या समान रहे। तो कैसे करेंगे हम, पौधों की संख्या 1000, तो 1000 का हम वर्गमूल निकाल के देखते हैं, 3 तिया 9, तो 1 बच गया, 2 जीरो उतर गई, 3 का बन गया 6, फिर ये 1 पे गया तो ये आ गया 39, यानी कि जो 1000 है वो 31 के वर्ग से बड़ा है। अतः पूर्ण वर्ग संख्या क्या हुई फिर 32 का वर्ग, 31 के वर्ग से बड़ा, अगला तो फिर 32 ही आएगा, 32 का वर्ग 1024 होगा, तो उसे 24 पौधों की और आवश्यकता है। अतः 1024 पौधों की आवश्यकता है। अब उसने ये भी कहा था कि प्रत्येक पंक्ति में जितने पौधे हैं उतनी ही पंक्तियां हैं, तो पंक्ति और पौधों की संख्या, पंक्ति और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या, वर्गमूल 1024 बराबर 32। अगला देखो, एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। पीटी के अभ्यास के लिए उन्हें इस प्रकार खड़ा किया गया है
कि पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या के समान रहे। इस व्यवस्था को बनाने के लिए कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा? कुल विद्यार्थी 500। तो हम 500 का वर्गमूल निकाल के देखते हैं। 2 पे जाएगा, 2 दूनी 4, 2 का क्या बन जाएगा? 4। और अब ये हमारा किस पे चला जाएगा? 2 पे ही जाएगा, 3 पे बढ़ जाएगा, 2 पे। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 16। जो शेष बचा है इतने विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा। अतः 16 विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा। 16 विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा। तो शेष विद्यार्थी कितने हो गए? शेष विद्यार्थियों की संख्या 500 माइनस 16, 484। अतः प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी 484 का वर्गमूल 22। कुल पंक्तियां या कॉलम वो भी कितने होंगे? 22 ही कॉलम होंगे, 22 ही पंक्तियां, और उसमें प्रत्येक कॉलम में 22 ही विद्यार्थी होंगे। तो ये थे बच्चों 5.4 के सवाल। कल आपके लिए नया चैप्टर लेके आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।